वेलकम स्टूडेंट। तो हम जा रहे हैं शुरू करने एक्सरसाइज 1.4। हमने इसके पहले डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स को पढ़ लिया था, तो हम डिवीजन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, देखो 7/8 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 7/8 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। तो आपको मैंने रूल्स में बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही वाला रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। सिंपल है, ठीक है, 7/8 ही आएगा। फिर आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट आपका कह रहा है कि आप समथिंग है यहाँ पे, कुछ समथिंग जिसको आप लोग डिवाइड कर रहे हो -8/35 से, और आपका आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है ना। इसको आप कोई नंबर है यहाँ पे जिसको -8/35 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो आपको क्लियर कट पता है कि किसी भी नंबर को किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो आंसर आपका 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। जो थर्ड का आंसर होगा मैं बता देता हूँ। थर्ड का आंसर होगा आपका -11/13, ठीक है। थर्ड का आंसर ये होगा। फोर्थ का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ का आंसर होगा -14/39, ठीक है। ये दोनों थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई का क्वेश्चन है। उसमें लिख रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन नंबर्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, वो ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना वो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि 5/13 है, उसको 1 से डिवाइड किया और आंसर लिखा है इक्वल टू 5/13। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? देखो लिखा क्या है 5/13 डिवाइडेड बाई 1 और ये लिखा है 5/13। बोला है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो हाँ, हमको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो सेम रेशनल नंबर आता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा ट्रू, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला है, ट्रू और फॉल्स इसमें बस लिखना है, ठीक है। 3/10 डिवाइडेड बाई -4/7, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू बोल रहा है कि 3/10 डिवाइडेड बाई -4/7 नॉट इक्वल टू -4/7 डिवाइडेड बाई 3/10। तो देखो क्लियर कट होता है कि आपको मैंने बताया था कि अगर ये कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो इसमें अगर आप डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, इसका मतलब a/b डिवाइडेड बाई c/d नॉट इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाई a/b, ये आपको होल्ड नहीं करता है, ठीक है ना। ये होल्ड नहीं करता है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के आपके कुछ हैं तो उसको भी सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है सेकंड वाला, इस वजह से मैं इस पे ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं। इजी क्वेश्चन है, डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे मेरे पास डाउट बहुत कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। या तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों? डाउट मेरे पास काफी कम आते हैं, बहुत कम लोग पूछते हैं क्वेश्चंस। तो या तो आपको लग रहा है कि सब सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, या फिर आपसे ये है कि आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। और अगर सब सॉल्व हो जा रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर वो दिक्कत की बात है, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ देख लेने से आपको कुछ आएगा नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड का पहला पार्ट है। थर्ड के आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। थर्ड वाले में 2 पार्ट है। थर्ड वाले में पहला क्वेश्चन है, उसमें भी सब पार्ट है। देखो थर्ड का ये पहला है, ठीक है ना। थर्ड के पहले में क्या कह रहा है? बाई टेकिंग x = 5, y = -1/4, x = 3/5, y = -1/4 वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ये x की वैल्यू दी गई है, ये y की वैल्यू दी गई है। वेरीफाई करना है कि x डिवाइडेड बाई y, वेरीफाई आपको क्या करना है, x डिवाइडेड बाई y नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x है, ठीक है। इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखो x डिवाइडेड बाई y मतलब सबसे पहले आप LHS ले लो, कैसे भी LHS लेना है आपको। तो LHS ले लो। LHS में क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? x डिवाइडेड अपॉन y है, ठीक है ना। x क्या है? 3/5 है।
डिवाइडेड बाई वाई क्या है, वाई आपका क्या है -1/4 है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो अगर उसको मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे चेंज होता है तो ये उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये -4/1, ठीक है ना। माइनस का कोई दिक्कत नहीं, नीचे रहे ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4 3 12। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर आपस में, तो ये -12/5 आ गया, ठीक है। आरएचएस आप सॉल्व करो ऐसे ही, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है y डिवाइडेड अपॉन x, ठीक है। y डिवाइडेड अपॉन x, y क्या है -1/4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/5, ठीक है। सेम यहाँ भी वही करोगे 5/3, आपका आंसर क्या आएगा -5/4 3 12, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -12/5 क्या -5/12 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, हेंस वेरीफाइड। तो यह है आपका आ गया थर्ड के पहले हुए पहला पार्ट, ठीक है ना। देखो थर्ड का दूसरा पार्ट है, तो थर्ड के दूसरा पार्ट में मैं हिंट दूंगा, उसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। थर्ड के दूसरे पार्ट में मैं हिंट दे दे रहा हूं या फिर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूं। ये तो आपको दोनों में रहेगा, ये जो चीज था वो तो इसमें भी रहेगा, क्या था, x = 3/5, y = -1/4। अब इसमें आपको क्या किसके लिए वेरीफाई करना है, x + y टू द पावर x + y टू द पावर -1, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू x टू द पावर -1 + y टू द पावर -1, ठीक है। एक चीज समझो कि किसी के पावर -1 रहता है वो 1/, में आ जाता है, ठीक है ना, वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है ना। x + y टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग x + y टू द पावर -1 को आप लिखते हो 1/x + y, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के लिए हिंट था, ठीक है, ऐसे लिखते हो तो ठीक है। हम फिर से LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लो, x + y टू द पावर -1, ठीक है, लिखो, इसको क्या लिख सकते हो 1/x + y, सॉल्व करो, x क्या है 3/5 प्लस के बाद क्या है -1/4 है, ठीक है ना, ये हुआ आपका। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, या नीचे जगह नहीं है, तो 1/3/5 प्लस माइनस मिलके क्या बनता है आपका माइनस बनता है, ठीक है, तो -1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जब आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या आएगा 20 आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो आपका देख लेना 20 आएगा, ठीक है ना। 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये देखो 3 × 4 हो जाएगा -5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 12 - 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना, 7, और ये अपॉन 20 है तो ये अपॉन 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिया जाएगा 20/7, ठीक है। ये आपको यहां तक आप नोट कर लो, यहां तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके यहां तक आप नोट कर लो। फिर हम मैं यहाँ पे RHS सॉल्व कर रहा हूँ। RHS आपका क्या लिखा है, x इनवर्स प्लस y इनवर्स, x इनवर्स प्लस y इनवर्स, तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। तो 1/x क्या है 3/5 है ना, 3/5 प्लस 1/-1/4, ये हो जाएगा, ये पता है ना, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3, और ये प्लस माइनस में क्या आपको ये पता है माइनस बन जाएगा तो -4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 होगा, तो आंसर क्या आएगा 5 - 4, 4 × 3 12, तो ये आ जाएगा -7/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल है, दिख रहा है आपको, माइनस ये 20/7 क्या इक्वल है -7/3 के, नहीं इक्वल है। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में सेम है, इसमें आप दो वेरिएबल्स के टर्म में x एंड y वेरिएबल हैं, ये इसको क्या कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के लिए है, आपको फोर्थ क्वेश्चन में x y और z तीनों आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है एकदम, ऐसे ही है। तो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आप फोर्थ क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है ना, सेम ऐसे ही LHS और RHS लेना और सॉल्व हो जाएगा।
बिल्कुल ही आसान है, अगर डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो आपका हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का ही पहला पार्ट है। फोर्थ का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो फोर्थ में पहला पार्ट है 8/7 बाई 6/21। डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। 8/7 को किससे डिवाइड करना है, 6/21 से। ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखो 8/7 बाई, जब ये बाई होता है तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, 8/7 को किससे डिवाइड कर रहा है, 6/21 से। पहला स्टेप ये रहा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 21/6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 7 3 जा 21, यहाँ 1 हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 4 × 1 4 हो जाएगा, और नीचे 1 × 1 1, ये हो जाएगा 4। आपका ये आंसर है, आसान है ना, ठीक है। तो इसका मैं एक लास्ट पार्ट बता दे रहा हूँ 7th वाला, क्योंकि सब आसान है, इसमें कुछ खास कठिन लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 12/56 बाई -7, ठीक है, -7 से करना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करोगे, 12/56 को किससे डिवाइड करना है, -7 से, ठीक है। तो 12/56 मल्टीप्लाई करोगे तो -1/7 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप इसको सिंपल है तो इसमें तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 × -1 -12 हो जाएगा। 7 × 56, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी है, 7 5 जा 35 + 39, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको देखो, इसमें कुछ कॉमन भी आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, या फिर आप यहीं पे कॉमन निकालो। 2 6 जा 12, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 3 जा 6, 2 14 जा 14 रहेगा ना, 42 जा 28। तो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, 14 7 जा क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -3/98 आंसर आ गया। तो अभी एक्सरसाइज 1.4 में फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया। आगे 5th 6th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद से उसके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।